सुरेमन की दुनिया में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज बहुत दिनों के बाद कंपनी की तरफ से सबको कुछ दिनों की छुट्टी मिली थी। आकाश और उसके साथियों ने उधमपुर जाने की योजना बनाई। सब जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। सुबह सब गांव की तरफ निकल पड़े। आकाश और उसके सभी दोस्त मज़ा करते हुए जा रहे थे। गांव दूर होने के कारण जाते जाते रात हो गई थी। कुछ देर बाद उन्हें हाईवे पर एक ढाबा दिखा। कार ढाबे के पास रुकी। सब ढाबे पर बैठकर चाय का आनंद लेने लगे। आकाश ने ढाबे वाले से पूछा, भाई साहब हमें उधमपुर जाना है, यहाँ से कितनी दूरी पर पड़ेगा? साहब यहाँ से उधमपुर ज़्यादा दूरी पर नहीं है। हाईवे से उतरने के बाद आपको एक जंगल दिखेगा। जंगल के रास्ते होकर आप सब उस गांव में पहुँच जाएंगे। कुछ देर बैठने के बाद सभी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। तभी ढाबे वाले ने उसे रोका। क्या हुआ साहब, इतनी रात को आप लोग उस गांव में मत जाइए। क्यों? आकाश ने पूछा। साहब अक्सर जो भी लोग उस जंगल से होकर गुजरते हैं उनके साथ कुछ न कुछ घटनाएं घटने लगती हैं। कुछ दिन पहले ही एक फैमिली मेरे ढाबे पर आई थी। वो भी इसी जंगल से होकर गांव जाने लगी। अगली सुबह जब मैंने अखबार देखा तो मैं हैरान हो गया। उनकी मौत की खबर अखबार में छपी हुई थी। यही नहीं, इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। आकाश और उसके दोस्तों ने उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया और गांव की तरफ निकल पड़े। उन्हें एक घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा। अंधेरी रात, दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। अचानक राहुल जो ड्राइव कर रहा था उसने गाड़ी रोक दी। आकाश, क्या हुआ राहुल, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? राहुल घबराते हुए बोला, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? आकाश और बाकी सभी दोस्त ध्यान से कोशिश करने लगे और उन्हें ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। आकाश बोला, अरे ये ज़ोर ज़ोर से कौन हंस रहा है, वो भी इतनी रात को? तभी रमेश ने इशारा करते हुए कहा कि वहाँ कोई है। सभी ये देखकर डर गए। अब उन्हें उस ढाबे वाले की बात याद आने लगी। कोई भी उसकी तरफ ध्यान मत देना और अपना सर नीचे की तरफ झुका लेना, महेश ने कहा। सब ने अपनी सर नीचे झुका ली, किंतु राजेश उसे ही देख रहा था। धीरे धीरे वो औरत इनकी ओर ही आने लगी। उसकी लाल लाल आंखें और हवा में उड़ते बाल सबको डरा रही थी। राहुल ने गाड़ी यू टर्न ली और तेजी से ढाबे के पास पहुंचा। अब जाकर उनके सांसों में सांस आई। सब भागते भागते ढाबे के अंदर चले गए। उन्हें घबराते हुए देख ढाबे वाले ने पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? उन्होंने सारी बात बताई। मैंने पहले ही कहा था कि आप सब वहाँ मत जाइए, किंतु आपने मेरी बात ही नहीं मानी। सब ने ढाबे पर रात बिताई। सुबह होते ही वो शहर चले गए। गांव की तरफ तो देखा भी नहीं।